इसे मशहूर मुगल बादशाह शाहजहां ने बसाया, जिसके वंशजों ने लाल पत्थर के बने इस आलीशान किले से 200 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया। सन 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बदलने का निर्णय लिया और उसकी खोज यहाँ यमुना नदी के पश्चिमी तट पर आकर खत्म हुई। लाल किले को नवनिर्माणित शहर शाहजहानाबाद के हृदय के रूप में बनाया गया। किले का निर्माण अप्रैल सन 1639 में शुरू हुआ और 9 साल के अंदर 18 अप्रैल सन 1648 को लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ। प्रमुख निर्माणकर्ता अहमद और हमीद ने इस किले की पूरी योजना 124 एकड़ में बनाई, जो पूर्व दिशा में यमुना नदी से घिरा हुआ और बाकी तीनों ओर 9 मीटर गहरे और 23 मीटर चौड़ी खाई से घिरा है। इसकी 2.4 किलोमीटर लंबी लाल पत्थर की भव्य 4 दीवारी अपने अंदर एक अद्वितीय संसार को छुपाए हुए थी। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा बचाए और संरक्षित किए इस परिसर को 2007 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत धरोहरों में शामिल किया गया और हाल ही में इसे भारत के 25 आदर्श स्मारकों की श्रेणी में शुमार किया गया। किले में प्रवेश करने पर लाहौरी दरवाजा हमारा स्वागत करता है, जो इसके 5 दरवाजों में से सबसे मुख्य द्वार है। संगमरमर के गुंबद और लाल पत्थर की मेहराबों से सजा ये दरवाजा लाहौर की दिशा को दर्शाता था। इसके बाहरी हिस्से में मौजूद 4 दीवारी बादशाह औरंगजेब द्वारा किले को दुश्मनी हमले से बचाने के लिए बनवाई गई थी। यही वो जगह है जहां से स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री ने पहली बार भारत का झंडा फहराया था और आज भी ये परंपरा निष्ठापूर्ण निभाई जाती है। इसी प्रकार से बना दिल्ली दरवाजा पुरानी दिल्ली की तरफ खुलता था, जो शाहजहां द्वारा जामा मस्जिद की ओर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उत्तर की दिशा में बना ये तीसरा दरवाजा पुराने सलीमगढ़ किले की ओर खुलता था, जबकि खिजरी दरवाजे का प्रयोग बादशाह यमुना नदी तक जाने के लिए करते थे। प्रतिष्ठित लाहौरी दरवाजे के भीतर मौजूद है छत्ता चौक, जो मीना बाजार के नाम से भी जाना जाता है। फारसी बाजारों के तर्ज पे बनवाया गया ये बाजार मुगल साम्राज्य के ऐश्वर्य को दर्शाने के लिए बनवाया गया था। यहाँ पे विश्व भर के मशहूर और नायाब सामान बेचे जाते थे और आज भी ये दुकानें सैलानियों को अपने साजो सामान से लुभाती है और नक्कार खाने की तरफ ले जाती है। नक्कार खाने का प्रयोग बादशाह अथवा अन्य महत्वपूर्ण अतिथियों के आगमन की घोषणा के लिए किया जाता था। इसके गलियारों में दिन में 5 दफा सुगम संगीत बजाया जाता था। लाल पत्थर से बनी इस 3 मंजिला इमारत की बाहरी दीवार पर फूल पत्तियों की दिलकश नक्काशी मौजूद है, जो देखते ही बनती है। आलीशान दीवाने आम वो जगह है जहां बैठकर बादशाह अपने साम्राज्य की परेशानियां और प्रार्थनाओं को सुना करते थे। लाल पत्थर से बना ये मंडप किसी जमाने में चूने के प्लास्टर और सोने के पानी से सजा हुआ था। बाहर की 9 मेहराबें दीवाने आम की भव्यता को और प्रभावशाली और शानदार बनाती है। इसके मध्य में मौजूद संगमरमर का आलीशान मंडप है, जिसके नीचे संगमरमर से बनी ये मेज प्रधानमंत्री के लिए सुनिश्चित थी। इस मंडप को नशेमने जिल्ले इलाही कहते हैं, यानी कि ईश्वर की छाया का स्थान। मंडप के पीछे की दीवार पे जौहरी ऑस्टिन डे बॉर्डू द्वारा बनाए गए बेहतरीन पच्चीकारी के नमूने देखे जा सकते हैं। आपको यहाँ आसानी से यूनानी देवता ऑर्फियस के साथ तरह तरह के पशु पक्षी अनमोल पत्थरों में जड़े मिलेंगे।
भव्य और अद्वितीय दीवाने खास बादशाह का निजी दर्शन कक्ष था। यहीं पे मशहूर तख्ते तावूस मौजूद था, जिसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, जो सन 1739 में नादिर शाह ने लूट लिया था। सफेद संगमरमर से बनी इन मेहराबों में हम सुंदर पच्छीकारी की कला देख सकते हैं। छत पे सोने और चांदी की अलौकिक नक्काशियां मौजूद थी, जो बाद में पिघला के लूट ली गई और 1911 में इसे वर्तमान की लकड़ी की छत से बदल दिया गया। शाहजहां के लिए ये जगह धरती पर स्वर्ग की तरह थी। यहीं पे मशहूर फारसी कवि आमिर खुसरो की लिखी कुछ पंक्तियां जड़ी हैं। अगर फिरदौस बारूए ज़मीनस्त, हमीनस्त हमीनस्त हमीनस्त, यानी अगर धरती पे कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। दीवाने खास के बगल में बादशाह का निजी महल था, जिसे खास महल के नाम से जाना जाता है। इसको विशेष तौर पे 3 हिस्सों में बांटा गया है। तस्बीह खाना, जो बादशाह का प्रार्थना कक्ष था, ख्वाबगाह सोने का कक्ष, और बैठक बादशाह के बैठने और विश्राम करने का कक्ष था, और किले के जनाना हिस्से से महल को जोड़ता था। इंसाफ के तराजू की महत्वपूर्ण कलाकृति से सजी ये जाली ख्वाबगाह को बाहर से विभाजित करती है और बेहतरीन नक्काशी से तराशी गई है। ख्वाबगाह से जुड़ी एक अष्टकोणीय मीनार मौजूद है, जिसे मुसम्मन बुर्ज कहते हैं। इस गुंबदनुमा बुर्ज में संगमरमर की जालियां और एक झरोखा मौजूद है, जिसे बादशाह अकबर शाह द्वितीय ने बनवाया था। बुर्ज का इस्तेमाल बादशाह के परंपरागत सार्वजनिक दर्शन के लिए किया जाता था। 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने भी यहाँ से जनता को दर्शन दिए थे। जनाना खाने में सबसे पहला महल है रंग महल, जो बादशाह और राजघराने के सदस्यों के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया करते थे। रंग महल को एक संगमरमर की नहर विभाजित करती है, जिसमें हाथी दांत से बना एक फव्वारा खिले हुए कमल को दर्शाता है। रंग महल में 2 कक्ष हैं, जिन्हें शीश महल के नाम से जाना जाता है, जिनकी दीवारों और छत पे आज भी हम जड़े हुए शीशों के अवशेष देख सकते हैं। जनाना भाग के दक्षिणी छोर में मौजूद है मुमताज महल, जो शाही राजकुमारियों का निवास स्थल था। दीवाने खास के उत्तर में स्थित है शाही हमाम। यहाँ पर बादशाह और शाही घराने के सदस्यों के स्नान के लिए उम्दा और आलीशान व्यवस्था थी। फर्श पर बेहद खूबसूरत पच्छीकारी और जटिल नक्काशी से तराशे हुए फव्वारों और नहरों पर जब पानी बहता था तो जादुई प्रभाव पैदा करता होगा। शाही हमाम के पश्चिम में मौजूद है मोती मस्जिद। इसे बादशाह औरंगजेब ने अपनी निजी इस्तेमाल के लिए बनवाया था। चमकते हुए सफेद संगमरमर से बने इस मस्जिद में फूलों की नक्काशियां की गई हैं। सूरज की रोशनी के साथ ये मस्जिद एक मोती की तरह चमकती है। मोती मस्जिद से उत्तर की ओर चलने पर हयात बख्श बाग हमारा इंतजार करता है। जन्नत के बागीचों के तर्ज पर बनाया ये 4 बाग कई चतुर्भुजाओं में विभाजित है, जिनके बीच में से पानी की नहरें गुजरती हैं। बाग में कई मंडप मौजूद हैं, जिनके नाम हैं सावन, भादो और हीरा महल। जबकि जफर महल बाग के बीचों बीच एक पानी की टंकी में बनाया गया है, जो किसी जमाने में नहरे बहिश्त यानी जन्नत की धारा से भरा हुआ होता था। ये नहर सारे महलों और बागीचों से होकर गुजरती थी।
इसे यमुना नदी द्वारा शाह बुर्ज के माध्यम से किले के अंदर लाया जाता था। फव्वारों और नहरों की मदद से महलों के भीतर और बागीचों के बीचों बीच बहती इस नहर की वजह से ये जगह जमीन पर जन्नत कहलाती थी। बागीचे के पश्चिमी ओर पर एक बावड़ी मौजूद है जो वर्गाकार कटे हुए पत्थरों से बनी है। माना जाता है कि ये लाल किले से पहले वहाँ मौजूद थी और पुराने सलीमगढ़ किले का हिस्सा थी। लाल किला परिसर में स्मारक विरासत के अलावा कई संग्रहालय भी मौजूद हैं। विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुए विभिन्न शस्त्रों को दिखाने के लिए 1919 में युद्ध स्मारक संग्रहालय को नौबत खाना में स्थापित किया गया। मुगल काल के दौरान इस्तेमाल होने वाले सामान को दर्शाने के लिए पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना 1909 में मुमताज महल में हुई। 1995 में स्वाधीनता संग्राम संग्रहालय का उद्घाटन भारत की आजादी की जंग की झलक दिखाने के लिए किया गया और सलीमगढ़ किले में मौजूद स्वतंत्रता सेनानी स्मारक भारतीय सेना के जाबाज सिपाहियों को समर्पित है। इसके अलावा हर शाम को यहाँ लाल किले की कहानी ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनी के द्वारा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में सुनाई जाती है। अगर फिरदौस पर रूए ज़मीनस्त, हमीनस्तो, हमीनस्तो, हमीनस्तो। किसी जमाने में किला-ए मुबारक कहलाए जाने वाला ये किला कई बार लूटा गया और कई बार इस पर आक्रमण हुए और 1857 में इस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद इस किले के अंदर इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया और उनकी जगह पे कई सेनावासों का निर्माण किया गया। इस पूरे परिसर को एक सेना शिविर में तब्दील कर दिया गया। 1947 में इसे भारतीय सेना ने अपने कब्जे में कर लिया और इसमें कई तब्दीलियां और कई नए सेनावासों को जोड़ा। 2003 में इस किले के अधिकतर हिस्सों को भारतीय पुरातत्व विभाग को संरक्षण और बचाव करने के लिए सौंप दिया गया ताकि इसके मूल रूप को बरकरार रखा जा सके। हाल ही में मेहताब बाग के अवशेष पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में पाए गए हैं। सैलानियों की सहूलियत के लिए ई-रिक्शा सेवा भी शुरू की गई है जो दिल्ली दरवाजे से लाहौरी दरवाजे तक चलती है। आज लाल किले के रूप में जो हम देखते हैं वो इस अलौकिक किले की सिर्फ एक झलक है। इसके असली रूप का 1/4 हिस्सा। इस किले की सुंदरता को वक्त और इतिहास की परतों ने छीन जरूर लिया है, लेकिन आज भी ये किला गर्व से अपनी शान को दर्शाता है और हिंदुस्तान की शक्ति और गौरव का प्रतीक है।